हाँ बच्चों, आइए देखिए, आज हम समझते हैं कि पहले एक मोटिवेशन लाइन देखिए। अब रोष कहाँ तक पाला जाए और व्यंग कहाँ तक टाला जाए। क्या आप लोग भी हैं राणा प्रताप के वंशज, फेंको जहाँ तक भाला जाए, और चारों तरफ लिखा हो भात सिक्का वही उछाला जाए। आइए देखते हैं हलवा ट्रिक कि कैसे हम वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध निकाल करके और इस सवाल को चुटकियों में हल करते हैं। जैसे कि आपको स्पष्ट दिया हुआ है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे आसान चीज़ है कि वक्रता त्रिज्या जो r बराबर होता है एफ बाई आर बराबर होता है 2f के। क्या होता है? 2f के। अगर f बराबर पूछा जाए आपसे तो r/2 होता है। अगर आपको कहा जाए वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, यानी कि जो है वक्रता त्रिज्या का मान 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का मान हम रख देंगे तो 2f रख देंगे, तो f बराबर आपका हो जाएगा 40/2। तो f बराबर आपका 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि हमेशा जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी का मान हमेशा माइनस में होता है, तो वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होगी और फोकस दूरी का मान भी माइनस में होगा। इसके लिए आपको इससे भी आसान एक ट्रिक हमेशा ध्यान देना है कि कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपसे वक्रता त्रिज्या पूछता है और फोकस दूरी पूछता है, तो अगर वक्रता त्रिज्या का मान दिया है और फोकस दूरी पूछ रहा है तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ नहीं करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको आधा कर देना है। अगर फोकस दूरी पूछता है आपसे तो सीधा आपको वक्रता त्रिज्या का आधा कर देना है, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर 40 सेंटीमीटर आपकी वक्रता त्रिज्या है तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। अगर अवतल लेंस है तो माइनस में होगी, अगर उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगी। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या बताइए, तो वक्रता त्रिज्या 2 गुनी होती है फोकस दूरी की, तो 10 सेंटीमीटर अगर फोकस दूरी है आपकी तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 2 गुना होती है तो जो है, क्योंकि 2 गुना हो जाएगा सीधा 20 सेंटीमीटर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ सवाल को हल ही नहीं करना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर वो वक्रता त्रिज्या दिए है, फोकस दूरी पूछ रहा है तो फोकस दूरी को आधा कर देना है। अगर फोकस दूरी दिए हुए है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो उसको 2 गुना कर देना है। जैसे कि देखिएगा, अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 40 सेंटीमीटर की होगी। क्या होगी? 40 सेंटीमीटर होगी। अगर आपसे कह दिया जाए किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 30 सेंटीमीटर की, फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करके इस सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। तो लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब इट।